मेरे को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जब समाज के लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे सम्मानित करेंगे, तब भी मेरे मम्मी पापा को और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और यहाँ के जैसे इन्होंने अच्छे से स्वागत किया और सम्मानित किया, और जितने भी छात्र थे जिन्होंने अच्छी परसेंटेज बनाई 90% से ऊपर, उन सभी का सम्मान किया गया। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बेटा ये तो सम्मान की बात थी, बाकी आपने इस तरह की जो तैयारी की कि आप टॉपर आए, तो किस तरीके से आपकी तैयारी हुई और कहाँ कहाँ से आपने तैयारी की? कोई कोचिंग ली या सिर्फ घर पे ही पढ़ते थे? नहीं सर, मैंने कहीं से कोचिंग या ट्यूशन वगैरह नहीं लिए थे। 6 से ही मैं अपने जो एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर अध्ययनरत थी। वहीं पे मैंने 10th की परीक्षा दी थी और उसके बाद 12th भी। तो हमारे साथ जो स्कूल के टीचर थे ना, वो एकदम बेस्ट थे। उन्होंने अच्छे से पढ़ाया और कोई टीचर अपनी तरफ से कसर तो छोड़ता नहीं है। तो बस मैंने उनका जो एक एक स्टेप उन्होंने बताया ना, वो फॉलो कर दिया। उन्होंने अक्टूबर तक मेरा जो कोर्स था वो पूरा कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद दिसंबर में हाफ ईयरली होते हैं, 2 बार मतलब एक बार उस टाइम रिवीजन हो गया। उसके बाद जैसे 2 या 3 महीने बचते हैं, जनवरी फरवरी का महीना, उसके अंदर बार बार प्री बोर्ड दिए और इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। टाइम बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ हो गया अच्छे से। तो उसके बाद 1 महीने लास्ट के अंदर सेल्फ स्टडी की, उसके अंदर NCERT और जो भी बुक्स थी SP थी मेरे पास, वो पढ़ाई की। बस सर यही। बेटा मम्मी पापा के घर में मतलब क्या माहौल है, किस तरह का आपका घर का माहौल है और उसमें आपको कितना सहायता मिली? सर घर का माहौल मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो मतलब ठीक था। मम्मी पापा कभी भी उनको जो परेशानी होती है वो बच्चों से कहते नहीं हैं। तो उन्होंने बस 1 साल मेरे को कुछ भी नहीं बताया, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। बस मेरे को अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिला पढ़ाई करने का। और जो पढ़ने वाला होता है वो तो कहीं पे भी कैसे माहौल में भी पढ़ लेता है। बस सोर्स मिलना चाहिए पढ़ने का, तो वो सोर्स स्कूल से मिला और बस पढ़ाई की। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दिन आप कोटा से भी कुछ चीज़ें सुनते हो कि आज फेल हो गए बच्चे ने तो सुसाइड कर लिया या कुछ, तो एक आप हो और एक इस तरह के बच्चे जो हिम्मत हार जाते हैं, तो आप अपने से साथी बच्चे, साथी स्टूडेंट्स के लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो ज़िंदगी का वो एंड नहीं है। उसके आगे भी आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अगर आप एक चीज़ में असफल हो गए तो ज़रूरी थोड़ी ना आप उसी चीज़ के पीछे भागते रहो। आपके पास 100 चीज़ें हैं, तो आप किसी भी एक चीज़ को चुन के उसकी तैयारी कर सकते हो। अब सुसाइड कर लेना ये तो बहुत गलत है। उनको एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लेना चाहिए। अब हम मतलब सब कोई सुनता है सुसाइड के बारे में, तब तो सब बोल देते हैं कि नहीं ये गलत किया, ये गलत किया। और फिर जब खुद करते हैं तो उनको एक बार सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। और फेल होने पे ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। बस खुद से मोटिवेट रहो कि मेरे से ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूँगा, आगे बढ़ता रहूँ, मेहनत करता रहूँ, कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी। बिल्कुल। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। बेटा जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जब आपका रिजल्ट सामने आया, आपने पेरेंट्स को बताया, तो घर का क्या माहौल था? सर उस टाइम पे मतलब हम रिजल्ट खोलने के लिए बैठे थे घर पे, पर उस समय जैसे साइट खुली ना, तो मतलब मेरी बहन निकालती है हमारा रिजल्ट वगैरह, तो उसका नहीं हुआ। तो फिर मैं घबरा गई थोड़ा सा, पर 2 मिनट बाद ही सर का फ़ोन आ गया। स्कूल के अंदर निकाल रहे थे तो उन्होंने बोला कि 100% है, सब में 100 राजस्थान टॉपर, बस इतना बोल के काट दिया। तो मेरे को लग रहा था मतलब रोने लग गई। पहले तो मैं आई, फिर मम्मी साइड में बैठी थी, मम्मी भी रोने लग गई। फिर विश्वास ही नहीं हुआ तब तक तो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सर ने मार्कशीट भेजी, तब भी थोड़ा सा डाउट था। फिर सर घर पे आ गए, उसके बाद मीडिया वगैरह सब आए, तो जब विश्वास हुआ धीरे धीरे, मतलब अविश्वास नहीं हुआ। बेटा जब आपने एग्ज़ाम दिया था उस समय जब आप पेपर दे के आई थी तो कितना कॉन्फिडेंस था हम किस लेवल तक जा सकती हैं? सर कॉन्फिडेंस तो मेरे को मतलब नंबर 1 भी नहीं कट रहा था, लेकिन वही है कि कहीं पे काट दिया हिंदी इंग्लिश, मतलब ये नहीं है। बट चैलेंज नहीं कर सकते लैंग्वेज के अंदर किसी को, तो बस लैंग्वेज का थोड़ा सा डर था। PCM में मेरे 100 जुड़ रहे थे, बस हिंदी इंग्लिश का डर था। और वो भी मैंने मतलब अच्छे से राइटिंग वगैरह मतलब अच्छे से करके आई थी पेपर, तो पर फिर वो भी डर दूर हो गया। आपको लग रहा था कि हाँ 100% मेरे नंबर आएंगे? सर 100% का नहीं, लेकिन 99% का सोच रखा था। कॉन्फिडेंट थे पूरे? हाँ कॉन्फिडेंट। बेटा जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जब आपको पता लगा आप राजस्थान टॉपर हो, कौन कौन घर पे आया जिन्होंने आपको शाबाशी दी और हौसला अफजाई किया? और उस समय घर के माहौल की मैं बात करूं तो कैसा था? सर
सबसे पहले तो जो हमारे स्कूल के टीचर है वो घर पे आ गए थे उस टाइम पे, फिर मैं वहाँ से स्कूल चली गई। स्कूल के अंदर जो मीडिया के लोग थे और जो भी आज तक वाले थे, मतलब कई न्यूज़ चैनल वगैरह, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे से बाइट वगैरह ली थी और काफ़ी वहाँ पे हुआ। उसके बाद स्कूल के अंदर अच्छे से बैंड बजा के मतलब अच्छे से किया। फिर उसके बाद जब घर आई, फिर रैली निकली थी पूरी जीप के अंदर बैठा के, तो रैली घर तक आई। फिर घर के जो गांव के लोग थे, मतलब बड़े बड़े हर सरपंच और बड़े बड़े जो ग्राम के होते हैं, तो वो सब घर पे आ गए। हमारे जो आस पड़ोस से सब लोग आ गए घर पे, उन्होंने मेरे साफा बांधा और मिठाई खिलाई, सबका आशीर्वाद लिया और बहुत खुशी हुई। बेटा, इस तरह के साफे बनते हैं, जब रैली निकलती है, इतना मान सम्मान होता है, तो आपको क्या लगता है कि और जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है ना? मतलब कोई भी चीज़ आप अचीव करोगे तो जिम्मेदारी आपको उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ही कि अगर ये चीज़ मैं अचीव करूँगी तो उसके बाद मुझे जिम्मेदारी मेरे ऊपर कितनी आई। तो बड़ी चीज़ से पहले जिम्मेदारी के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो बस अब तो जिम्मेदारी नहीं सर, वो खुद को रिजल्ट आने के बाद जो जिम्मेदारी की बात होती है, क्योंकि जब आप टॉपर होते हैं तो लोग हर जगह आपसे ना वही उम्मीदें लगाते हैं, वो जिम्मेदारी की, उस जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूँ। वो जिम्मेदारी तो मैंने 10th से महसूस कर ली थी। 10th में जब मेरी 96% बनी थी, तभी मम्मी पापा ने, मतलब सबका टीचर्स का यही था कि तू तो अब की बार जो तेरी कमियां रह गई इस बार, वो अब की बार पूरी करनी है। बस उनको मैंने सुन लिया और अपने दिमाग में जो सोचा था वो करा। आपके घर शिक्षा मंत्री भी आए थे, उन्होंने सम्मान किया था, किस तरह का वो कमिटमेंट करके गए हैं, क्या कह के गए? सर शिक्षा मंत्री जी आए थे सर, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात की। वो हमारे साथ जो गांव वालों ने जो भी समारोह आयोजन किया था उसके अंदर गए, मुझसे जो जो बदलाव वो चाहते हैं स्कूल के अंदर प्रणाली में, वो उन्होंने बोले थे। इसके अलावा सर उन्होंने मेरे से खुद घर पे आए थे और उन्होंने ऐलान किया कि मेरी जो आगे की शिक्षा होगी वो शिक्षा मंत्री जी ने पूरा राजस्थान सरकार की तरफ से होगी और जो भी सहयोग होगा वो हमेशा करेंगे। भविष्य क्या देखती? सर मैं अपना भविष्य IAS की तरह देखती हूँ। IAS बनना चाहते हो? कितने भाई बहन हो आप घर में? सर हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद छोटी बहन है, वो 11वीं में हो गई, उसका भी 10वीं का रिजल्ट आया और उसने भी 97.83% बनाई, मतलब बहुत ही अच्छी परसेंटेज बनाई उसमें भी। मम्मी पापा क्या काम करते हैं? सर पापा मेरे बैंक के अंदर जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, और मम्मी हाउस वाइफ है। थैंक यू। ये जिला स्तरीय प्रोग्राम था जिसमें अलवर जिला, जो पहले का अलवर था, यानी कि टूटने से पहले, जो जिसमें खैरथल भी शामिल है, जो खैरथल भी अब चला गया, बहरौल तिजारा भी है, जिसमें जितने भी पहले वाले जितने भी गांव सम्मिलित थे, जितनी भी इकाई सम्मिलित है, वो सभी इसमें शामिल हुए। इसके साथ साथ हमारे हरियाणा से कावड़ू और धारड़ा के बच्चे भी इसमें शामिल हुए। करीब हमने इसमें से 120 से 125 बच्चों के प्रतिभावन जो बच्चे हैं 75% से ऊपर के जिनके अंक आए हैं, उन सबको हमने यहाँ पर सम्मान किया। और विशेष तौर पर हमारे यहाँ पर प्राची सोनी जी हमारी विशेष अतिथि रही हैं, क्योंकि उन्होंने 100% 500 में से 500 नंबर वो लेकर आई हैं। मैं तो ये कहूँगा वो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये उन्होंने मुकाम हासिल किया है, जिसका हमें बहुत ही गौरवशाली क्षण है, जिसका हमने उनका दिल से, हृदय से, पूरे समाज ने, पूरे अलवर समाज ने, पूरे अपने भिवाड़ी स्वर्णकार समाज ने, जितने भी अपने सारे स्वर्णकार समाज है, तावड़ू, धारड़ा, भिवाड़ी और अलवर, पुराना अलवर, सभी ने उनका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत किया, सम्मान किया, हार्दिक अभिनंदन किया। कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? करीब 120 से 125 बच्चों के लिए करीब हमने इसमें प्रोग्राम में सम्मिलित किए और उनको प्रोत्साहित कार्ड, प्रमाण पत्र दिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस तरह का कार्यक्रम भिवाड़ी में आपके समाज की तरफ से पहली बार शायद आयोजित किया गया है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया और कैसे बात दिमाग में आई? ये हमारा प्रोग्राम अलवर ज़िले में होता रहा है हर साल। तो अब की पहली दफ़ा मैं अलवर ज़िलों से गुजारिश करी, सभी उनसे गुजारिश करी कि ये प्रोग्राम अब के हमें भिवाड़ी में रखना है, तो मुझे ये प्रोग्राम करने की अनुमति दी जाए। हमने अपनी एक मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग के अंदर ये प्रपोजल रखा कि इस प्रोग्राम को हम भिवाड़ी स्वर्णकार समाज करना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत ही सहर्ष ये मेरा आवेदन स्वीकार करा और ये हमने प्रोग्राम भिवाड़ी के अंदर रखा।